फिटनेस बनाने के लिए या अपने खेल में प्रदर्शन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा खेल प्रदर्शन, व्यक्तित्व विकास, ये लंबी प्रोसेस है। इसमें विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं। प्लानिंग पर विकास निर्भर है। यह योजना या प्लानिंग है, निर्माण का ही प्रोडक्ट है। एम, वर्क, उनकी विधि, उनके साधन, उन कार्यों का क्रम आदि होते हैं, वे अच्छे परिणामों के लिए होते हैं। जैसे मकान बनाने में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उस पढ़ाई में, फिटनेस में बेस तैयार करना पड़ता है। ये उसके निर्धारण और मूल्यांकन में मदद करते हैं। बिना प्लानिंग आप कुछ नहीं कर सकते। प्लानिंग से खिलाड़ी की थकान, इंजरी से बचाव और एनर्जी बचती है। यह उस व्यक्ति की शरीर की रचना, हेल्थ, हाइट, वेट, हड्डियां, जॉइंट आदि का अपना महत्व है इस प्लानिंग में। जो स्पोर्ट्स के कंपोनेंट हैं, जैसे स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी का कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यह निरंतर प्रक्रिया है। इसमें आप कितना समय आप देते हैं, ये प्लानिंग पर निर्भर करता है। अनुभव कितना है, इसका भी आपकी ट्रेनिंग पर असर पड़ता है। ये निरंतर रेगुलर प्रक्रिया है, कल्पनाओं पर नहीं, ठोस हो, प्रभावशाली हो, जिस पर अपने कार्य कर रहे हो, लक्ष्य की तरफ ले जाए। इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निक युक्त, एम युक्त होती है, मॉडल के रूप में होती है। मौखिक रूप से जो हम देखते हैं उसका प्रदर्शन होना चाहिए। व्यक्तिगत तरीके या स्टाइलों को भी हम टेक्निक कहते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करती है और हमारे कार्य में सुधार करती है। टेक्निक अगर हमारे पास है तो हम अपने खेलों को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सकते हैं। सीखते समय हमें गलतियां भी होती हैं, उन्हें सुनना है, देखना है। प्रदर्शन द्वारा, टेक्निक द्वारा उनमें सुधारा जाता है और उसको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतारा जाता है। हमारे सारे सिस्टमों का आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने से थकान आती है, कार्य करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। व्यर्थ के तनाव के कारण ऊर्जा अधिक खर्च होती है, थकान आती है जल्दी। जब उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हमारे जो फोर्स होता है वो गलत तरीके से लगता है और लगाया जाता है, जिसके कारण हमें थकान आती है, रैप कम ज़्यादा हो जाते हैं गलत तरीके से। इसके लिए उसका ट्रेनिंग टेक्निक में हम देखते हैं कि इसकी लंबी प्रक्रिया, उसे देखते हुए कि वह पुराना उसका जो है उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसकी योग्यता कैसी है, पहले कहीं सीखा हुआ है क्या, इन सब स्किल कैसी है, उसका अनुभव कैसा है, उसकी रुचि कितनी है। इन सब बातों को जानकर हम अगर अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें सुधार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम फिटनेस की तरफ जाते हैं उसमें बहुत से फेसेस होते हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो कंपोनेंट होते हैं जैसे स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसे बहुत से कंपोनेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब उन फेसेसों को समझ लेते हैं तब हम उसको एडवांस ट्रेनिंग में ले जा सकते हैं। पहले फेज़ में हम उसको जनरल बातें बताते हैं और सेकंड फेज़ में हम उससे ज़्यादा लंबी अवधि का होने के कारण उसे मेथड, रेपिटेशन, सेट, रूटीन आदि के, डाइट, एक्सरसाइज आदि के बारे में बताया जाता है। तो विभिन्न भागों की क्रियाओं, एक्सरसाइज को आपस में जोड़ने और समन्वय बनाने की योग्यता बताई जाती है। प्रत्येक तथ्य को विश्लेषित कर सुधार किया जाता सकता है। फिर आंतरिक रचना, फिजियोलॉजी दोनों समझाई जाती है। उसे विभाजित कर एक्सरसाइज करें, पूर्ण स्किल समझकर अभ्यास कर सकते हैं। सही तरीके से परिपक्व हो जाता है, मोटिवेट करना रहता है हमको। तो उसके लिए हमको हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उन्हें उन बातों का पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम को कैसे काम करते हैं, हम कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तब हम उसमें सुधार ला के उसका 100% ला सकते हैं। उसे उस खेल से संबंधित ढालना पड़ता है और थकान आदि के बाद भी उसको कराया जाता है। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग आदि में मजबूत मानसिक तौर पर किया जाता है। अगर अब वो इन चीज़ों को समझ लेता है कि जो हमारे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, तब यदि वो इन बातों को समझ लेता है तो खेल से संबंधित जो क्रम होते हैं, जो टेक्निक होती है, जो स्किल्स होती है, उसको इकट्ठा कर अपने मस्तिष्क में, दिमाग में उस खेल से संबंधित बातें फिक्स हो जाती हैं और उसे कैसी परिस्थिति में कैसे क्या काम करना है, उस समय कहाँ क्या लगाना है, कैसी
रूटीन बनानी है, कैसा शेड्यूल करना है, और उसके परिणाम आदि को जानने के बाद वो अच्छे से कंपटीशन आदि में हौसला उसका बढ़ जाता है और शरीर बनाने में उसे मदद मिलती है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है जन्मजात तो होती नहीं है, इसे सीखना पड़ता है। ये एक आर्ट है और एक साइंस भी है। उनका मूल्यांकन करना और उनको समझना, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार लाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। फिटनेस क्या है? हर आदमी हर तरह से फिटनेस को देखता है। फिटनेस का मतलब है फिट, FITT, फिट। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, I का मतलब इंटेंसिटी, T का मतलब ट्रेनिंग और T का मतलब टाइप ऑफ ट्रेनिंग। इसके लिए जो फिटनेस के कंपोनेंट हैं उन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पावर, स्ट्रेंथ सभी खेलों में ज़रूरी है। इसे कैसे बढ़ाएं? स्टेमिना, सहनशीलता, एंडोरेंस, इसे कैसे बढ़ाएं? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कैसे बढ़ाएं? स्पीड कैसे लाएं? इन सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इन सभी का संबंध एक दूसरे से, इन तत्वों की घटकों की कमी से परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। इन्हें समझना और उन्हें सुधारना और अपनी ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मतलब हार्ट का स्टेमिना बढ़ाना। इसके लिए हृदय जो होता है हमारा, किसी भी एक्सरसाइज में ऑक्सीजन के साथ ब्लड को बिना थके वर्किंग मसल, स्केलेटल मसल तक पहुंचाना होता है। ये हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और डायफ्राम को मजबूत करता है। इसकी कमी से वह स्ट्रेंथ, कार्डियो, जॉगिंग, तैरना, दौड़ना, कूदना नहीं कर पाता। हार्ट मजबूत होगा तभी वह मस्कुलर स्ट्रेंथ कर पाएगा, नहीं तो थक जाएगा। इसलिए इसे एरोबिक व्यायाम भी कहते हैं। साइकिलिंग, स्कीपिंग, रोइंग, इंक्लाइन करना, दौड़ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आदि से भी हम इसे बेहतर बना सकते हैं। जब हमारा हार्ट अच्छा होगा, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस अच्छा होगा, तो हम किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज को लंबे समय तक कर सकते हैं और अपने वज़न को घटा बढ़ा सकते हैं। और किसी भी कार्य में हम अपनी स्ट्रेंथ, अपने मस्कुलर या फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं बिगर थके जब तक, क्योंकि थकान ही सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है। क्योंकि वर्किंग मसल तक ऑक्सीजन जाने के लिए हमें अपना कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है मस्कुलर एंडोरेंस। अभी हमने सुना था कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो हार्ट से संबंधित रहती है।